वो मेरी औलाद था। एक माँ से पूछिए, एक औलाद खोने के बाद। और मेरा ये बच्चा 2 दिन कल आई थी, 2 साल हो गया था। ये अल्लाह ताला ने मौत रखा है, कुरान में अल्लाह ने साफ बताया हुआ है, और इस मौत का कोई वक्त नहीं है, कभी भी आ सकता है। अभी अभी बारिश होके हटा है, तो देखिए सहन का हालत क्या हो गया। हालांकि पूरा खुश्क हुआ पड़ा हुआ था, और कमरे के अंदर पानी कितना हुआ है, चलिए वो आप लोगों को चेक करवाते हैं। ये है इस वक्त हमारे सहन की हालत, और अब हल्की हल्की धूप भी निकलने लग गई है। ये मिट्टियाँ चेक करें, ये हमारी छत की मिट्टियाँ है, जो हमने छत के ऊपर लगाया है वो गिरा है। लोगों को नज़र आ रहा होगा कि वो देखिए हमने ना मिट्टी से भरा हुआ है पूरा, ना फिनिशिंग किया था, तो वो सारे मिट्टी ना पानी के लग लग के ना वो नीचे गिर रहा है अब। और ये है हमारे घर की पानी, जो हमने ये घड़ा रखा था, देखिए ये घड़ा ना पूरा भर चुका है, इतना पानी छत से टपका है बारिश की। हमारा ऊपर से जो है ना, यहाँ से क्रैक है, और यहाँ से ये दीवार से बह बह के ये पानी नीचे की तरफ इस तरफ से आता है। और ये बैगन का पौधे माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसमें बहुत बरकत दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, और दूसरी वाला जो वो था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका ना फिर से ग्रीन नज़र आ रहा है। और ये मिर्ची का पौधे भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। घर की मिट्टियाँ गिर रही है ना, वो ये है, ये सारी मिट्टियाँ घर की छत के ऊपर से टूट टूट के बारिश के साथ निकल रही है, और मैंने सारा यहीं इकट्ठे कर रही हूँ। सर लोग मेरे चारपहिया के बारे में कहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, वो देखिए चारपहिया हमने किस तरह से रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना बारिश वगैरह भी नहीं गिरती हैं, और इसलिए हमने ना चारपहिया को फोल्ड करके यहाँ रखे है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमने इस वाले किचन का भी ना जल्दी से सेटिंग करेंगे बरसात के बाद। ना मुन्ना, इधर देखो, मुन्ना मुन्ना, इधर देखो,
ये है जी बारिश की पानी जो हमने इस कढ़ाई में इकट्ठे किया है, ताकि कोई सफाई के लिए सहन का ना काम आ जाए। गर्मी भी है, बारिश भी है, हब्बस भी है, हर चीज़ है बरसात में। क्या करना है? गर्मी लग रही है। रोटी आप तो खाते नहीं हो। तो आज ही है ये, आज 11 दिन हो गया है और इसके छोटा भाई को जाते हुए। और ये मेरा व्लॉग जो है ना, उसके जाने के बाद ये तीसरा व्लॉग है, क्योंकि उसके जाने के बाद मैंने सिर्फ एक आज़ादी वाला मुल्क का बनाया था व्लॉग, बहुत हिम्मत करके, और उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि वो नहीं है। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 10 दिन हो गया, 8 दिन हो गया कि मैंने ना हिम्मत नहीं हुआ कि मैं कोई भी काम करूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन थी, जिसकी वजह से ना मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट तो किया। मैंने अपनी बस में सिर्फ नमाज़ पढ़ रही थी और खामोशी से बैठ गई थी, क्योंकि ये और भोदू जो है, इन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया है। ये बिल्कुल खेलना खुलना बंद हो गया, क्योंकि ये तीनों साथी थे, वो अपने छोटे भाई के साथ ये लोग खेलते थे। तो जैसा लग रहा है ना, मैं जहाँ भी देख रही हूँ सिर्फ मेरा छोटा बच्चा, मेरा 20 नज़र आ रहा है। जब इंसान के पास कोई रिश्ता ना हो ना, तो वो जानवर उस जगह ले लेता है, और फिर वो जानवर नहीं कहलाना चाहता है। वो मेरी औलाद था। एक माँ से पूछिए, एक औलाद खोने के बाद वो किस तरह से गुजरते हैं। जो माँ एक तरफ रही है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है आज के बारे में। 15 महीना का बच्चा अपने जिस माँ ने खोया है, उस माँ की दिन और रात कैसे हो रही होगी, जिसने पेट में रखा और फिर उसको निकाल के उसे पाल रहे थे। वो 15 मैं की थी, और मेरा ये बच्चा 2 दिन कल आई थी, 2 साल हो गया था। मैंने छोटे छोटे 4 पेड़े बनाया, और इसका मैं बना लूँगी रोटी। आज पराठा नहीं बनाऊँगी, लेकिन कभी कुछ भी हो सकता है अल्लाह की तरफ से। इंसान का कुछ नहीं पता कि आज हम हैं या कल नहीं रहेंगे। तो इस वजह से मैंने सारे जो व्लॉग आ रहा था ना अभी तक का, जितने भी व्लॉग आए, ये सब इसके भाई रहने के पहले की व्लॉग है। मतलब तब वो ज़िंदा और अच्छा था। इसके जाने के बाद मेरे से ये व्लॉग है, जो ये 3rd व्लॉग है। इससे पहले जो 2 व्लॉग आया था जिसमें मैंने उसके बारे में बताई थी। तो मैंने ना अचानक एक फ़ैसला लिया है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को वो फ़ैसला मेरा अच्छा लगेगा या बुरा। तो वो मैं आप लोगों के साथ, आप मेरे फैमिली है, मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो वो करूँगी, क्योंकि मैं ज़हनी हालात से ना मतलब ठीक नहीं हूँ। सोचिए, एक पालतू जानवर को जिसे औलाद की तरह पाला, उसके जाने के बाद इतना हमें दर्द तकलीफ़ हो रही है कि उस जगह से हम खुद को निकल नहीं पा रहे। फिर जब कोई माँ अपनी औलाद को, अपने बच्चे को खोती है, उसकी दर्द क्या होते हैं, उनकी ज़िंदगी का क्या सिचुएशन होता है। सब्र करे, सब्र करे कह देते हैं, अल्लाह सब्र दे। बहुत आसान है ये वर्ड्स लिख देना या कह देना, लेकिन जिस इंसान पे बीतते हैं ना, सिर्फ उन्हें पता होता है
कि चाहे कितनी भी तवक्कुल अल्लाह पे हो, हमें सबको पता है हमें मौत आएगा, हमें अल्लाह के पास वापस लौट के जाना पड़ेगा, हम कोई भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हर जानदार के लिए अल्लाह ताला ने मौत रखा है, कुरान में अल्लाह ने साफ बताया हुआ है, और इस मौत का कोई वक्त नहीं है, कभी भी आ सकता है। लेकिन फिर भी जब इंसान का खुद के ऊपर से गुजरता है ना, तो वो उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करता है, तो वो इंसान और उनका रब का मामला होता है। तो खैर, अब लोगों को किसी को लगेगा कि एक मुर्गे के लिए ये सब ड्रामा कर रही है ना, क्योंकि आप लोगों के पास इंसान का इतना सारा रिश्ता है, आप लोगों ने कभी जानवर को उस नज़र से देखा ही नहीं, वो एहसास, वो रिश्ता अल्लाह ने आप लोगों का जानवर के साथ बनने नहीं दिया, क्योंकि इंसान के साथ ही आप लोग इतने मसरूफ़ हो, इतने रिश्ता आप लोगों के पास है इसलिए। लेकिन मेरे पास कोई इंसान का रिश्ता नहीं है, तो मेरे लिए एक जानवर इंसान से भी बड़ा रिश्ता बन गया था, जिसे मैंने औलाद समझती थी।